हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET PG 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कहें एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और आपको ये टाइप करना है CUET PG 2025 रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी exam.nta.ac.in CUET PG। या तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये आपकी CUET PG 2025 की वेबसाइट है। सारा काम आपका इसी वेबसाइट से होने वाला है। अब यहाँ पे आओगे तो आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मिलेगा, वेलकम टू CUET PG 2025 पोर्टल। इस पे आपको जाना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब ध्यान रखो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है न्यू न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। अब जैसे ही आप आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन है, तो आप जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है चाहे प्रोस्पेक्टस है उसको आप डाउनलोड करके जो डिटेल्स है वो रीड कर सकते हो। उसके नीचे आपकी फ़ी कितनी लगेगी उसकी डिटेल्स मेंशन की हुई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपकी 1400 फ़ी लगने वाली है मिनिमम। 1400 में आप अप टू 2 पेपर्स चूज़ कर सकते हो। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज़ की फ़ीस यहाँ पे मेंशन की हुई है, उसको आप देख सकते हो। 2 से ज़्यादा पेपर अगर आप चूज़ करते हो, तो हर पेपर के 700 रुपीज़ एडिशनल आपको देने होंगे। इसके नीचे जाओगे तो आपको कुछ और डिटेल्स मेंशन की हुई है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ध्यान रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे या फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करोगे, वो आपके JPEG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपका जो फ़ोटोग्राफ है आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो आपका 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपका 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से कोई सर्टिफ़िकेट आप अपलोड करते हो, तो उस सर्टिफ़िकेट का जो साइज़ है वो प 50 केबी से लेके 300 केबी के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसको आप रीड कर लेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये बॉक्स मेंशन किया हुआ है, इसको आप टिक कर देंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर ली है। इसके अलावा पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो वो इसमें मेंशन किया हुआ है कि 8 टू 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए आपका पासवर्ड। ये सारी, एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे तो उस समय आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हों। इस पे आप जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को आपको देखना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ़ आपको यूज़ करना है। अब ये आइडेंटिटी प्रूफ़ क्या हो सकता है, और जो आइडेंटिटी प्रूफ़ आप यहाँ पे यूज़ करोगे, उसी प्रूफ़ को आगे यूज़ किया जाएगा जब भी आपकी वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो, तो उस समय वही आइडेंटिटी प्रूफ़ आपको लेके जाना पड़ेगा, या फिर बाद में आपकी कोई वेरिफ़िकेशन वगैरह होती है, तो उसके अंदर उस आइडेंटिटी प्रूफ़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आपका उसमें डिटेल्स वगैरह ठीक हों और वो आप कैरी कर सको। सबसे ईज़ी ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड चूज़ करो। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालोगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे जाओगे तो ओटीपी आपके पास आएगा। जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस पे ओटीपी आएगा, फिर आगे आप प्रोसीड कर पाओगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन है, डिजी लॉकर का ऑप्शन है। इसके अलावा एबीसी आईडी जो होती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उससे आप आगे बढ़ सकते हो। पासपोर्ट है आपके पास, पैन कार्ड है, या कोई और गवर्नमेंट आईडी है, तो उन सभी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास स्कूल कॉलेज की आईडी है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे ईज़ी यहाँ पे रहेगा, आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड का नंबर आप फिल करें, वहाँ उससे जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा और उससे आगे आप प्रोसीड कर पाएँगे। जो भी आप ऑप्शन यूज़ करते हो उसको आप यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे प्रोसीड करके आगे आपको जाना पड़ेगा। जब अगर मान लो आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। अब देखो, जैसे ही आगे आगे का जो पूरा पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको जो फॉर्म फिल जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसके थ्रू समझाऊँगा। क्योंकि अगर मैं एक्चुअल फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊँगा तो एक तो मेरे को फॉर्म फिल करना नहीं है, तो मैं एक्चुअल डिटेल्स वहाँ पे फिल कर नहीं सकता, और उसके बाद समझाने में थोड़ा इशू आएगा। तो इसलिए मैं जो पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है उसके स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको समझाऊँगा। आराम से आपको सारी चीज़ें समझनी है। जो भी ऐसे कॉलम्स होंगे या जो भी ऐसी डिटेल्स होंगी जिसमें गलतियाँ हो सकती है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वहाँ पे आपको समझा दूँगा कि क्या गलतियाँ यहाँ पे हो सकती हैं और उसको कैसे आपको अवॉइड करना है। तो जो भी आपने यहाँ पे
जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। ज़ूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन सी पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम। ध्यान रखो, ये जो भी नेम्स होते हैं, ये आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इन केस मान लो आपके आपके नेम में, आपके फादर या मदर के नेम में कुछ भी अ, चेंजेस हैं, मान लो एक सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, दूसरे में कुछ और नाम है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ और नाम है, या मान लो स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, सरनेम में थोड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान रखो जो आपकी 10th की डिटेल्स हैं, जो 10th के सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वो आपकी एक्यूरेट डिटेल्स मानी जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आप अपडेट की जाएंगी। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ध्यान रखो, डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि जब आप फिल करो तो डे आप पहले फिल करो तो ये फिल ना हो पाए, तो उस केस में आप क्या कर लेना, पहले ईयर फिल कर लेना, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे फिल कर लेना, तो जनरली ये हो जाएगा। वैसे ये वेबसाइट का एरर होता है, पोर्टल वगैरह का एरर होता है, ये ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपके साथ एरर में होता है तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो। नेशनैलिटी फिल करनी है आपको, फिर आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है। ध्यान रखो, जो भी ईमेल एड्रेस आप फ़िल कर रहे हो, उसका पासवर्ड वगैरह आपको पता होना चाहिए, या आपके फ़ोन में वो लॉगिन हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो ओटीपी है, वो आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। तो उसको आपको यहाँ पे फ़िल करना होगा, तो कोई ऐसा ईमेल फ़िल मत कर देना जो जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। ईमेल एड्रेस फ़िल करना है, उसी को कन्फर्म करना है। फिर यहाँ पे जेंडर फ़िल करना है, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप वही यूज़ करो जिसके ऊपर रिचार्ज वगैरह हो, ताकि ओटीपी आ जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा मोबाइल नंबर फ़िल कर देते हैं जिस पे उन्होंने रिचार्ज नहीं करवाया होगा, तो उनका एसएमएस वगैरह नहीं आ पाता, तो ऐसी गलती मत करना। इसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे फ़िल कर सकते हो, ये कंपल्सरी नहीं है। ध्यान रखो, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, उस कॉलम को फ़िल करना कंपल्सरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है, उसको फ़िल करना कंपल्सरी नहीं है। आइडेंटिटी टाइप, कौन-सी आइडेंटिटी प्रूफ़ आप यूज़ कर रहे हो, वो आप डाल सकते हो, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको डालना है उसके बाद। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका एड्रेस का कॉलम। ध्यान रखो, यहाँ पे 2 एड्रेस होंगे, एक परमानेंट एड्रेस और एक आपका जो प्रेज़ेंट एड्रेस है। अगर मान लो, अब यहाँ पे एड्रेस ज़रूरी क्यों है? जो एड्रेस आप फ़िल करोगे, आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने का ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी एड्रेस फ़िल किया और पूरे इंडिया में जितने एग्ज़ाम सेंटर है, उसमें से कोई भी आप चूज़ कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जो स्टेट आप फ़िल करोगे, उसी के आस-पास के एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो आपने दिल्ली फ़िल किया, तो दिल्ली के आस-पास क्या है, दिल्ली के एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएँगे, हरियाणा के मिल सकते हैं और यूपी के मिल सकते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर्स आपको मिलेंगे। अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस कहीं का और का है और एग्ज़ाम मान लो आपको कहीं और जाके देना है, उस केस में प्रेज़ेंट एड्रेस में आप वहाँ का उस स्टेट का एड्रेस डाल देना। उस केस में क्या होगा, दोनों स्टेट के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो एड्रेस तो आप फ़िल कर लोगे, ये प्रेज़ेंट एड्रेस यहाँ पे फ़िल करना है, और यहाँ पे आपके अगर प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करोगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर डिफ़रेंस है, तो यहाँ पे आप जो अलग एड्रेस है उसको भी फ़िल कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है। ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि पासवर्ड क्या चूज़ करना है? तो कुछ भी आप चूज़ कर लो। बस जो स्टार्टिंग में गाइडलाइंस दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पासवर्ड चूज़ करना है। जैसे एक आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक अपर केस और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको एक पासवर्ड बना लेना है, और पासवर्ड कोई ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि बार-बार आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाना पड़े, पासवर्ड चेंज करना पड़े, जो याद रहे आपको, या कहीं उसको लिख लो। वो पासवर्ड आपको बनाना है, सेम यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पे जाना है, और फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है। ये किस लिए होता है? इन केस मान लो आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप आगे रिकवर कर पाओ, इसलिए होता है। हालाँकि अगर क्वेश्चन ना भी याद हो, तभी भी रिकवर हो जाता है फॉरवर्ड पासवर्ड से, लेकिन फिर भी एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, सिक्योरिटी आंसर। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे टाइप करोगे और सबमिट यहाँ पे कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग जाएँगी। ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको एडिट करनी है, कोई भी चीज़ इसमें से एडिट करनी है, तो उसको आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने देख लिया कि सारी डिटेल्स यहाँ पे ठीक है, कुछ भी एडिट नहीं करना, तो यहाँ पे इस तरह से छोटे-छोटे बॉक्स बन के आएँगे। ये देखो, ये छोटे-छोटे बॉक्स बन के आएँगे कि ये सारी डिटेल्स देख लो भई, कि इसमें से कोई गलत ना हो। तो ये सारे बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको जाना है। ध्यान रखो, हर डिटेल को आपको कम से कम 2 बार क्रॉस चेक करना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको एडिट करो, बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी।
आप एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दी, उसके बाद इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। जब आपका एप्लीकेशन की डेट एंड हो जाएगी, उसके बाद आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, उसमें ही आप चेंज कर पाओगे और उसमें भी शायद हो सकता है फ़ीस भी आपसे ले करेक्शन करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल्स को आपको क्रॉस चेक करना है। यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप जाओगे और उसके बाद आपका जो ओटीपी है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से कंफर्म करने के लिए आएगा कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट गेट ओटीपी, तो यहाँ पे येस पे आपको जाना है और उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पे आपका ओटीपी आ जाएगा। इस तरह से आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। तो जो आपका ईमेल है उसको आपको चेक करना है। वहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे फिल करना है, ईमेल ओटीपी, और ये सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। तो ये ईमेल इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन कहाँ से करना है? तो जैसे मैंने ये बताया था आपको, 1 सेकंड। ये जो आपको बताया था, यहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था और ये जो आपका ये लॉगिन करने के लिए, तो यहीं से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको फिल करके आप लॉगिन कर पाओगे। पासवर्ड कौन सा? जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपका जो ईमेल होगा वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे और उसके बाद लास्ट काम करना है आपको, जो आपकी फ़ी पेमेंट है वो। ये 3 स्टेप में आपको पूरा प्रोसीजर करना है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका खुल के आ जाएगा। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। यहाँ पे ये सारे सेक्शन आपको फिल करने पड़ेंगे। कौन-कौन से सेक्शन है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अ, कोटा कैटेगरी, जो आपकी अदर कोई कोटा आपको लेना है, स्पोर्ट्स कोटा और भी बहुत सारे कोटा हैं, वो सारे, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, इसके अलावा और एडिशनल डिटेल्स हो सकता है आपके फॉर्म में ना आए, किसी फॉर्म में आ रहा है, हालाँकि ये आना नहीं चाहिए। तो आप चेक कर लेना आपके फॉर्म में एडिशनल डिटेल्स मोस्ट प्रोबेबली शो नहीं होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट आपको कर देना और उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफ़ाई करना है और फिर आप पेमेंट कर पाओगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका होने वाला है, इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिल करोगे। अब सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या-क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, इसको आप फिल कर लेना। जैसे पहले फिल किया था सेम उसी तरह से। ये आप कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करोगे और उसके बाद फिर आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर आगे बढ़ते जाओगे। हर स्टेप पे आपको ये काम करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। यहाँ पे आई एग्री जो दिया हुआ है इस बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर सेव और नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आएँगी। पर्सनल डिटेल्स में वही सारी पहले वाली डिटेल्स, आपकी कैंडिडेट नेम, इसके अलावा जेंडर, मदर्स या गार्जियन नेम, नेशनैलिटी, इधर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन मोबाइल नंबर, कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपको फिल करनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आती है कि हमारा सर्टिफिकेट बना नहीं है, हमने बनने के लिए दिया है, कि तो क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? देखो, इन जनरल जो पहले फॉर्म फिल हुआ करते थे सीयूटी पीजी के, उसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे। लेकिन अभी जो फॉर्म खुल रहा है उसके अंदर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। सर्टिफिकेट में ये नहीं बताया कि स्टेट का अपलोड करना है या सेंटर का अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। होता तो जनरली ये है कि जो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सीयूटी पीजी का, इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो उस टाइम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन अभी जो फॉर्म खुल रहे हैं उसमें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो या तो आप कुछ दिन का वेट कर लो, हो सकता है फॉर्म अपडेट हो जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब फॉर्म आए तो 2-4 दिन वेट कर लिया करो, जल्दी मत किया करो फॉर्म फिल करने की। इसलिए मैं वीडियो भी थोड़ी लेट बना रहा हूँ, ताकि जो कुछ एरर थे वो ठीक हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है इसको अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि जनरली सीयूटी पीजी के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट या आपका कैटेगरी या सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दो। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और फॉर्म में सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो आप कुछ दिन का वेट कर लो। मोस्ट प्रोबेबली वो सर्टिफिकेट मांगने का जो कॉलम है वो हटा लिया जाएगा, क्योंकि जनरली जैसे मैंने आपको बताया सीयूटी पीजी में सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको पड़ती है। ठीक है, फिर है आपका कंफर्म कैटेगरी, कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। तो जो है आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे फिल करना है आपको।
इसके अलावा नेम ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, इश्यूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट की डेट क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर और आइडेंटिफिकेशन टाइप, कौन सी आइडेंटिटी आपने डाली है, जैसे स्टार्टिंग में आधार कार्ड वगैरह जो भी आपने डाली थी उसको आपको फिल करना है। डोमिसाइल आप कहाँ के हो, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तो नहीं हो तो वो आपको फिल करना है। और डायबिटिक हो या नहीं हो ये फिल करना है आपको। इसके अलावा पेरेंट्स या गार्जियन की एनुअल इनकम क्या है ये आपको फिल करनी है। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो ये आपको फिल करना है। फिर अगेन कैप्चा आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपका अदर कोटा, अदर कोटा में कौन कौन से कोटा हो सकते हैं, तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो वो आप फिल कर सकते हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, एनसीसी कोटा है आपके पास, पर्सनल या एक्स सर्विसमैन हो, स्पोर्ट्स कोटा या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो। इसमें से कोई भी कोटा आपको लेना है, वार्ड या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, इनमें से कोई भी कोटा आपको लेना है तो उस कॉलम में आपको यस करना पड़ेगा और उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। अगेन कैप्चा कोड आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट पे करके आपको आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट आएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। इसको ध्यान से रख आप फिल करना है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एड्रेस आप फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले अप्लाई फॉर टेस्ट पेपर आपको चूज़ करने पड़ेंगे। टेस्ट पेपर आप कितने चूज़ कर सकते हो, तो मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर आप चूज़ कर सकते हो। जैसे इस कॉलम पे जाओगे तो आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो भी पेपर आपको देने हैं, 1 देना तो 1, 2, 3, 4 अप टू 4 पेपर वो आप चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट की चॉइस दी हुई है, तो 4 स्टेट आपको चुनने हैं। इन चारों में से हर जो जैसे आप स्टेट चूज़ करोगे उसके बाद उस स्टेट के अंदर जितने एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, सिटी है एग्ज़ाम सेंटर की वो आपके पास आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो अप टू 4 चॉइस आपको मिलेगी, इसमें से कोई एक सेंटर आपको मिलेगा। इसके बाद अ, फाद फादर या गार्जियन की एजुकेशन, फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन, मदर का अ, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन और उसके बाद फिर कैप्चा कोड फिल करके आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर की मीडियम चूज़ करना है। अब देखो, एक बात आपको ध्यान रखना है, मान लो आप पेपर दे रहे हो हिंदी का, मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो यहाँ पे हिंदी का, तो हिंदी में तो कोई मीडियम होता नहीं है, वो सारे क्वेश्चन हिंदी में ही आएँगे। या फिर मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इस तरह से किसी पेपर का, तो इसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। इस तरह के पेपर्स में आपको मीडियम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आप सीओक्यूपी 11 पेपर कोड दे रहे हो या सीओक्यूपी 12 पेपर कोड दे रहे हो, तो इसमें क्या है, एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है। इसमें क्या है, एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से एक सेक्शन आपको करना होता है, तो वहाँ पे आपको मीडियम चूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने सीओक्यूपी 11 लिया, तो आप अगर हिंदी मीडियम वहाँ पे चूज़ करते हो तो जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी में आएँगे, बाकी सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल। अगर इंग्लिश चूज़ करते हो तो कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज के क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मीडियम चूज़ करना है। अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हिंदी मीडियम चूज़ करो, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इंग्लिश मीडियम चूज़ करो। अब इसमें क्वेरी स्टूडेंट्स की क्या आती है कि मेरे को लैंग्वेज में तो हिंदी करनी है लेकिन बाकी सारा पेपर मेरे को इंग्लिश में चाहिए। तो बाकी सारा पेपर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट मीडियम आपको लेना है, लैंग्वेज जिस भाषा में आपको करनी है वो यहाँ पे चूज़ करना है। बाकी सारे पेपर तो आपको दोनों मीडियम में मिलेगा ही, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे आओगे तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। 10th की क्वालिफिकेशन आप पहले फिल करोगे, किस ईयर में आप पास स्टेटस, तो पास ही हो गए आप, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नेम, रोल नंबर वगैरह, परसेंटेज, ये सारी फिल करोगे। उसी तरह से 12th की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप लास्ट ईयर में हो, तो यहाँ पे आप ईयरिंग में जाओगे और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे 2025 फिल करोगे। कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करके आगे आप बढ़ोगे। तो ये आपकी कॉलेज की डिटेल्स होगी, 10th-12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको और यहाँ पे इसके साथ-साथ एक कास्ट सर्टिफ़िकेट या कैटेगरी सर्टिफ़िकेट भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इन जनरल आना नहीं चाहिए लेकिन अभी फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दो, नहीं है तो थोड़ा दिन वेट करो, हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ से हटा दिया जाए। इन केस उस अगर एंड तक भी नहीं हटाते हैं तो या तो आप सर्टिफिकेट बनवा लो, उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे अपलोड कर दो, क्योंकि मेन जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके कॉलेज लेवल पे होती है, जो कॉलेज आपको एडमिशन देगा उसे रिक्वायरमेंट है। सीयूटी पीजी के फॉर्म में पहले ये नहीं मांगते थे लेकिन अब हो सकता है अब फॉर्म का एरर हो या हो सकता है ये मांगे, तो जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन
कितनी आपकी साइज़ होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो ब्राउज़र पे आप जाओगे, आप सर्च करोगे इमेज साइज़ कंप्रेसर या इस तरह से कुछ भी सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएँगी, उसमें से किसी का भी यूज़ करके आप साइज़ वगैरह कम कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आपने अपलोड की, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें आपने अपलोड की हैं, उन सभी को वेरीफ़ाई किया करना है। जितनी भी डिटेल्स आपने फ़िल की हैं, उन सभी को क्रॉस चेक करना है। कुछ आपका गलत है, तो लेफ्ट मेन्यू बार क्या है? जो इस तरह से साइड में मेन्यू बार होता है ऊपर, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से साइड मेन्यू बार होता है, ये यहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर सारी डिटेल्स ठीक है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। सारी डिटेल्स ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर करोगे और आगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा फ़िल करना है। सेंड ओटीपी पे जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जो भी ओटीपी आएगा उसको फ़िल करना है यहाँ पे, फिर ये कैप्चा करना और वेरीफ़ाई ओटीपी पे जाना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे रीसेंड ओटीपी भी आप कर सकते हो। इसके बाद ये पूरा फॉर्म आपने फिल कर दिया, सारी डिटेल्स यहाँ पे एक-एक करके आपको चेक कर लेनी है कि कोई डिटेल्स यहाँ पे गलत तो नहीं है। सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पे शो होने लग जाएँगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे जाना है। फाइनल सबमिट पे जाने के पहले ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपको कि ये सारे नेम भाई, ये एक बार दोबारा चेक कर लो कि ये सारी ठीक है, तो यहाँ पे सबको आपको चेक करना पड़ेगा। सारे आप चेक कर लोगे, उसके बाद आपको आई एग्री पे जाके फाइनल सबमिट यहाँ से आप कर पाओगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो गया, अब आपको फ़ी पेमेंट करनी है। ध्यान रखो, फ़ी जो है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, कितने पेपर्स आपने चूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी होगी। तो जो भी आपका फ़ी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे पे नाउ पे जाके आप पेमेंट कर पाओगे। तो इस तरह से आपको जो फॉर्म आप फिल करना है, कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी स्टेप पे आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी अगर किसी को कोर्स या टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेनी है, तो अभी न्यू ईयर का डिस्काउंट चल रहा है। वेबसाइट पे आप जाओगे, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऐप आपने डाउनलोड की हुई है, तो ऐप में भी आपको कोर्सेज़ या टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पे कोर्सेज़ के ऑप्शन पे जाओगे, तो ये कोर्सेज़ आप सारे देख सकते हो। मान लो आपको COQP 11 के लिए टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, या तो यहाँ पे अवेलेबल ऑफर में इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑफर लग जाएगा और 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 755 में इसको आप परचेज़ कर पाओगे। इसी तरह से बाकी सारे कोर्सेज़, जैसे मान लो आपको क्रैश कोर्स परचेज़ करना है, तो इसमें भी आप जाओगे, अवेलेबल ऑफर पे आप जाओगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और 3000 में आप COQP 11 का 3 मंथ का क्रैश कोर्स परचेज़ कर पाओगे। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, वो आपको अलग से लेनी नहीं पड़ेगी। और आपकी कोई क्वेरी है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, आपको चाहिए कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।